हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। कभी पढ़ेंगे वर्ण विचार। देखो सबसे पहले जानेंगे वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, यानी जिसको खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसी को हम बोलेंगे वर्ण। कथी बोलेंगे? वर्ण। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसी को कथी बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। कथी बोलेंगे? वर्ण। अब देखो तो क्या सर बताइए, एग्जाम्पल दीजिए कि किसका किसका टुकड़ा नहीं होगा, खंड न होगा। देखो हम लोग बोलते थे खाली अ है ना बोलाता है, बोल के देखो उसमें कुछ आता है नहीं। आ बोलेंगे तो खाली आ, उसमें कुछ आ रहा है, यानी इसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। बोलो ई बोलेंगे तो खाली ई, और कुछ उसमें आता है नहीं, तो इसका वर्ण वर्ण होगा। उसी प्रकार देखो ए बोलेंगे तो खाली कथी बोलते हैं? ए, उसमें कोई दूसर चीज आ रहा है तो इसको वर्ण बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे कथी कहते हैं? वर्ण। बोलो ओ बोलेंगे तो खाली कथी बोलेंगे? ओ, इसमें कोई दूसरा चीज आता है तो सीधे कहेंगे कि यह वर्ण है। आगे देखो आपका अक्षर लेते हैं। देखो अगर कि पहले बोलो अ आई का अक्षर वाला समझ में आ गया, यानी कहने का मतलब अ आ ई उ री ए आई ओ सब कथी वर्ण होगा, सब कथी होगा? वर्ण होगा। अब देखो री भी वर्ण है। देखो री बोलो तो सब आदमी री, उसमें कुछ नहीं आता है तो री भी कथी होगा? वर्ण होगा। आगे देखो आगे देखो ध्यान से समझना है। अब देखो अ का अक्षर तो समझ गए। अब थोड़ा सा लेते हैं क अक्षर। देखो अगर ऐसे क लिखते हैं हम लोग तो यह अभी आधा नहीं है, यह पूरा क लिखा हुआ है, ठीक ना। अगर इस क को हम लोग लिखेंगे अलग अलग करके तो आधा क जोड़ कथी होगा? अ। कथी होगा? उसी प्रकार मान लो ख लिखेंगे तो ये पूरा ख हुआ, ये पूरा ख हुआ। ख लिखेंगे तो आधा ख जोड़ अ, यानी इतना बात सबको समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब जो भी कह का अक्षर होगा, चाहे वो क ख ग घ अंग च छ ज ज ट ठ ड न त थ द न प फ ब, कहने का मतलब य र ल व जो भी है सबको अगर ऐसे लिखेंगे तब ना वो आधा आधा कहलाएगा। अरे तब ना कहलाएगा। क्या ऐसे लिखेंगे तो ये आधा कहलाएगा? यानी पूरा है, इसको लिखेंगे ऐसे आधा ल जोड़ अ, यानी कहने का मतलब है कह ग में अगर हम पूरा पूरा लिखते तो उसमें कथी छुपा रहता है? अ। कथी छुपा रहता है? इसलिए यह हलंत लग गया, मतलब आधा हो गया। कथी हो गया? आधा। तो आधा क आधा ख आधा ग आधा च आधा छ आधा ट आधा त आधा द आधा प आधा फ आधा य र इत्यादि बहुत सारा होगा। तो कहने का मतलब है यह सब वर्ण होगा। यह सब कथी होगा? लेकिन कोई पूछे कि बताओ क वर्ण होगा? क नहीं ना होगा। अब होगा वर्ण। हाँ अब होगा। हलंत लगा देंगे तब ये वर्ण होगा। हलंत लगा देंगे तब कथी होगा? वर्ण। हलंत नहीं लगाएंगे तो वर्ण नहीं कहलाएगा। क्या कि क बोलेंगे तो इसमें आधा क जोड़ चलाएगा तो ये गलती ना हो गया। इसलिए हमको वर्ण लिखने के लिए इसमें हलंत लगाना हो। कोई दिक्कत? बोलो ये वर्ण होगा कि ना होगा? अब होगा वर्ण? नहीं होगा। क्या कि त का मतलब है आधा त जोड़ अ। आया समझ में? यानी कहने का मतलब हर क ख ग घ में अ छुपा रहता है। कथी छुपा रहता है? अ छुपा रहता है। अब देखो इतना में किसी को दिक्कत है? हलंत लग गया तो समझो उसको वर्ण बोलेंगे, हलंत नहीं है तो वर्ण नहीं कहलाएगा। लेकिन क्या अ के अक्षर में हलंत रहता है? नहीं। ई तो ई बोलते रहते हैं, ई का ई, उसमें कुछ दूसरा चिन्ह है तो भी वर्ण होगा। लेकिन क बोलेंगे तो आधा क जोड़ कथी बन जाएगा? अ। इसलिए ऐसे लिखेंगे तब वर्ण कहलाएगा। ऐसे लिखेंगे मान लो तब वर्ण कहलाएगा, ठीक ना। अभी वर्ण होगा? नहीं होगा। अब सुनो सब, देखो वर्णमाला किसको कहते हैं तो याद रखना है वर्णों के समूह को कथी कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को कथी कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को कथी कहते हैं? वर्णमाला। अब देखो वर्णमाला में समझना, देखो कोई कहेगा ना वर्णमाला लिखने के लिए तो हम अ आ और क ख ग पूरा लिखते हैं। अ आ क ख ग पूरा लिखते हैं, याद रखना है। अ आई क ख ग कथी लिखते हैं? पूरा। यानी कोई कहेगा कि वर्णमाला लिख के देखा तो अ आई भी लिखेंगे और क ख ग भी लिखेंगे। अब देखो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण? स्वर्ण वर्ण। याद रखना है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ को कथी बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण? स्वर्ण वर्ण।
और बोलो, कोई पूछेगा कि बता स्वर की संख्या कै गो है? 11 गो। कै गो? स्वर की संख्या कै गो? कोई पूछेगा स्वर्ण वर्ण की संख्या कै गो? 11 गो। याद रखना स्वर्ण वर्ण की संख्या। अब देखो स्वर में सिर्फ अ तक ही शामिल होता है, अ तक। अन यानी अनुस्वार, अ मतलब विसर्ग। अन यानी अनुस्वार, अ मतलब कथी? विसर्ग। इस दोनों को बोलते हैं हम लोग अयोगवाह। कथी बोलते हैं? अयोगवाह। कोई पूछेगा अयोगवाह कै गो होता है? 2 गो। अयोगवाह कै गो? स्वर वर्ण की संख्या कै गो? 11 गो। कोई पूछेगा वर्णमाला किसको कहते हैं? कथी बोलेंगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो अयोगवाह की संख्या कै गो? स्वर वर्ण की संख्या कै गो? 11 गो। अब देखो क ख ग घ से लेके पूरा प फ ब तक म लिखेंगे तो बता 5, 10, 15, 20, 25 कै गो? 25 गो। अब देखो क से लेके म तक को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? कोई पूछेगा कि बताओ स्पर्श व्यंजन कहाँ से लेके कहाँ तक लिखाता है? क ख ग से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन व्यंजन? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन की संख्या कै गो? 25 गो। स्पर्श व्यंजन की संख्या कै गो? 25 गो। स्पर्श व्यंजन की संख्या कै गो? अयोगवाह की संख्या? स्वर्ण वर्ण की संख्या? 11 गो। याद रखना है। अब देखो समझना है बढ़िया से। देखो य र ल व मतलब 4 गो। य र ल व इसको बोलते हैं हम लोग अंतः सथ व्यंजन। अंतः सथ व्यंजन। और यह कै गो होता है? 4 गो। य र ल व को कौन व्यंजन बोलते हैं? अंतः सथ व्यंजन। कै गो होता है? अब देखो तालाब स, मूर्धन स, दंती स और ह। तालाब स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? उष्म व्यंजन। उस व्यंजन की संख्या कै गो? 4 गो। कै तो? 4 गो। याद रखना। अब देखो अक्ष तर ज्ञ स्र। अक्ष तर ज्ञ स्र। अक्ष तर ज्ञ स्र। याद रखना है। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कै गो? 4 गो। फिर से बता स्वर वर्ण की संख्या? अयोगवाह की संख्या? बोलो स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25 गो। बोलो अंतः सथ व्यंजन की संख्या? उस व्यंजन की संख्या? संयुक्त व्यंजन की संख्या? कोई कहेगा कि स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे तो कहना है क ख ग से लेके प फ ब म तक के। ठीक ना? याद रखना है। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। उसी प्रकार अंतः सथ व्यंजन किसको कहेंगे तो कहेंगे य र ल व। ठीक ना? उसी प्रकार उस व्यंजन किसको कहेंगे तो कहेंगे 4 गो होता है तालाब स, मूर्धन स, दंत स, ह। कहेगा संयुक्त व्यंजन किसको कहेंगे तो कहना है क्ष तर ज्ञ स्र। देखो संयुक्त व्यंजन का है मालूम है? आगे हम जब पढ़ाएंगे तो यह किसी न किसी से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन या किसी न किसी से मिलकर बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक ना? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कै गो? 4 गो। अक्ष तर ज्ञ स्र। अक्ष तर ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन की संख्या कै गो? 4 गो। यह किसी न किसी से मिलकर बनता है या किसी न किसी से मिलकर बनता है। देखेंगे हम लोग आगे बताएंगे ना तो संयुक्त व्यंजन लिखाएंगे तो यह किसी न किसी वर्ण से मिलकर बनेगा। ठीक ना? आगे देखो उसके बाद है यह बोलते हैं हम लोग कथी? इसको बोल देते हैं, इसको ढ बोलते हैं, इसको र बड़ी र पढ़ देते हैं। ठीक ना? याद रखना है। इसको यह हिंदी के अपने व्यंजन है। हिंदी के अपने व्यंजन। यह कै गो होता है? 2 गो। हिंदी के अपने व्यंजन कै गो होता है? 2 गो। अब देखो वर्ण के भेद। देखो अभी हम लोग वर्ण पढ़े हैं, अब जानेंगे ना कि वर्ण के कै गो भेद होता है। याद रखना वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कोई पूछेगा वर्ण के कितने भेद? एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण।